नमस्कार। आज तारीख 19 मई दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट द लेंस राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई शरणार्थी से जुड़े एक मामले में सोमवार को कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। दुनिया भर से आए शरणार्थियों को भारत में शरण क्यों दें? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकते। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंदन की बेंच ने ये टिप्पणी श्रीलंकाई तमिल नागरिक की शरण याचिका खारिज करते हुए की। एशिया के कई देशों में कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़ रहे हैं। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे देशों में नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट JF.7 और NB.1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। सिंगापुर में मई की शुरुआत में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रविवार को पाकिस्तानियों ने भारतीय दूतावास के सामने हंगामा किया। इसका जवाब देते हुए भारतीय अधिकारियों ने दूतावास के बाहर ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लगा दिया। इस पर लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बैनर के साथ तस्वीरें भी शेयर की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की इजाजत दे दी है। इजराइल ने 2 मार्च से गाजा में खाने पीने की चीजों के आने पर रोक लगा दी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट ने सैन्य अधिकारियों की सलाह पर रविवार को ये फैसला लिया। हालांकि कैबिनेट में इसे लेकर वोटिंग नहीं कराई गई क्योंकि कई मंत्री इसके खिलाफ थे। पाकिस्तान के 23,000 से ज्यादा नागरिक इस समय दुनिया के कई देशों की जेलों में बंद हैं। इन्हें रेप, मर्डर और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी संसद में दी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्रश्नकाल के दौरान इससे जुड़ा सवाल पूछा गया, जिसका मंत्रालय ने लिखित जवाब दिया। भारतीय सेना ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी। इसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों का मलबा भी दिखाया। वहीं पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात एक जवान ने कहा कि 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने अचानक फायरिंग की और घुसपैठ की कोशिश की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर संसदीय समिति को ब्रीफ किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत और 10 मई को हुए भारत पाकिस्तान सीज फायर सहमति पर पूरी जानकारी दी। बैठक में कांग्रेस सांसद शशि थरूर, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस के राजीव शुक्ला और दीपेंद्र हुड्डा, AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की अपराजिता सारंगी और अरुण गोयल जैसे कई सदस्य मौजूद रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संबल की जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने सोमवार को यह आदेश दिया। हैदराबाद में आतंकी संगठन ISIS से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर बम धमाकों की साजिश रचने का आरोप है। रविवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने दोनों को पकड़ा और बम ब्लास्ट होने से बचा लिया। संदिग्ध आतंकियों की पहचान सिराजुर रहमान और सैयद समीर के रूप में की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ हरियाणा और पंजाब पुलिस ने 3 और पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों अलग अलग माध्यम से खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। पिछले 10 दिनों में दोनों राज्यों में जासूसी के आरोप में 9 लोग पकड़े जा चुके हैं। जालंधर लोकसभा सीट से सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को संसद रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पिछले 16 वर्षों में पहली बार देश की लोकसभा के लिए पंजाब से चुने गए किसी सांसद को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। सोने चांदी के दामों में आज यानी 19 मई को बढ़त रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1484 रुपए बढ़कर 93,785 रुपए पर पहुंच गया है।
इससे पहले सोने की कीमत 92,301 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव 1149 रुपए बढ़कर 95,755 रुपए हो गया है। इससे पहले चांदी का भाव 94,606 रुपए प्रति किलो था। अब खबर जरा हटके। आपको लगता था कि सिर्फ इंसान गॉसिप्स करते हैं, जनाब पेड़ भी पीछे नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि पेड़ जड़ों के नीचे एक खास फंफूद नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। इसे कहते हैं वुड वाइड वेब। कोई पेड़ बीमार हो तो पड़ोसी पेड़ पोषक तत्व भेजते हैं, और अगर कोई कीड़ा अटैक करे तो बाकी पेड़ अलर्ट हो जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप में बी अवेयर मैसेज। तो अगली बार किसी पेड़ के पास से गुजरें तो जरा धीरे चलिए, हो सकता है कि वो आपकी बातें सुन रहा हो। इसी के साथ हमारे इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।